पाठ 17 अपठित गद्यांश। पाठ विवरण। अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश दो शब्दों से मिलकर बना है, अपठित और गद्यांश। अपठित का अर्थ है जिसे पहले न पढ़ा हो तथा गद्यांश का अर्थ है पाठ का अंश या भाग, अर्थात पाठ का वह अंश या भाग जिसका पहले अध्ययन न किया गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। परीक्षा में अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि छात्रों के ज्ञान का परीक्षण हो सके। अपठित गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपठित गद्यांश के मूल भाव को समझने के लिए उसे 2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। तत्पश्चात प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उनके संभावित उत्तर रेखांकित कर लेने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में वर्णित तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। प्रश्नों के संक्षिप्त एवं सटीक उत्तर देने चाहिए तथा उनकी भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। यदि गद्यांश में शीर्षक पूछा गया हो तो विषय से संबंधित छोटा, सारगर्भित एवं आकर्षक शीर्षक लिखना चाहिए। 1. भारत देश की प्राकृतिक बनावट एवं प्राकृतिक संपदा इतनी अद्भुत है कि लगता है कि प्रकृति ने स्वयं इसकी रचना की है। उत्तर में जहां बर्फ से ढकी हिमालय पर्वत श्रेणियां इस देश का मुकुट बनी हुई हैं, वहीं दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरणों को धो रहा है। हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि अनेक नदियां अपने पवित्र जल से इस देश की धरती को शस्य श्यामला बना रही हैं। साथ ही समय समय पर आने वाली विभिन्न ऋतुएं इसकी प्राकृतिक छटा को निखार रही हैं, जिन्हें देखकर प्रतीत होता है कि भारत माता नित्य अपने परिधान बदलकर नए आभूषणों से अपना रूप श्रृंगार कर रही हों। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रकृति की इस सुरम्य क्रीड़ा स्थली में हमारा जन्म हुआ है। 2. हमें सदैव परोपकार करते रहना चाहिए। यदि हम यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना सौभाग्य की बात है, तो यह बात हमें परोपकार करने की प्रेरणा देती रहेगी। किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर और अपने हाथ में थोड़े से पैसे लेकर यह कभी मत कहना, ऐ भिखारी, ले यह मैं तुझे दे रहा हूँ। वास्तव में तुम्हें तो इस बात के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि तुम्हें कोई निर्धन व्यक्ति मिला जिसे दान देकर तुमने अपने आप पर उपकार किया, क्योंकि धन्य पाने वाला नहीं बल्कि देने वाला होता है। यह कम महत्व की बात नहीं है कि संसार में तुम्हें अपनी दयालुता प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने सीखा, पाठ का वह अंश या भाग जिसका पहले अध्ययन न किया गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश छात्रों में रचनात्मक क्षमता का विकास करने और उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ाने का एक प्रभावशाली माध्यम है। अपठित गद्यांश के मूल भाव को समझने के लिए उसे 2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए।